जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा में आपका सारा समय व्यतीत हो रहा होगा। प्रभु ऐसे ही आपके मन में जो है अपनी भक्ति का दीप प्रज्वलित रखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब अपने घर में लड्डू गोपाल को जब विराजमान करते हैं तो उनकी सेवा जो है एक बहुत ही छोटे बालक के रूप में हमारे घर में की जाती है। और लड्डू गोपाल जो है वो भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, उनका नन्हा रूप है। तो एक भाव होता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो कभी किसी से नाराज़ नहीं होता और सबके व्यवहार से वो प्रसन्न होता है। चाहे उसके साथ कुछ भी हम करें, छोटा सा भी कुछ अगर करें तो बच्चा जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। तो इसी तरह से अगर हम अपने लड्डू गोपाल की थोड़ी सी भी सेवा अगर हम करते हैं, लेकिन हमारे मन का जो भाव होता है वो सच्चा होता है, पवित्र होता है, तो हमारे लड्डू गोपाल जो है बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर कृपा बरसाने लगते हैं। जितने सालों की हमारी जो सेवा होती है दोस्तों, उसके हिसाब से ही प्रभु जो है हमारे साथ लीलाएं करते हैं। जब हम नई नई अपने घर में सेवा विराजमान करते हैं तो तुरंत हमारे साथ लीलाएं नहीं होती, क्योंकि हमें प्रभु को रिझाने में थोड़ा समय लगता है। और लगे भी क्यों ना, वो तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मालिक हैं। तो वो हमारी तरह तो है नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों से वो प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और वो है हमारे मन की निर्मलता। हमारे पास कितनी भी मूल्यवान वस्तुएं क्यों ना हो जो हम भगवान को अर्पित करें, लेकिन जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक जो है हम भगवान से आंतरिक रूप से नहीं जुड़ पाते। दोस्तों, ऐश्वर्य तो स्वयं भगवान के पास ही इतना ज़्यादा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते और हम हिसाब तो कभी जीवन में नहीं लगा सकते। तो भगवान उन छोटी छोटी चीज़ों से कभी प्रसन्न नहीं होते। हाँ, अगर साथ में हमारा भाव सच्चा है, हमारे मन में राग द्वेष नहीं है, किसी के लिए अहंकार नहीं है, लालच नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगते तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये आम सी बात है, सामान्य सी बात है कि कोई भी पूजा पाठ या भक्ति करता है तो उसके पीछे कुछ मनोकामना होती है। बहुत सारे लोग संसार में दुखी हैं, वे चाहते हैं कि मेरा दुख कम हो जाए, मेरी समस्या हल हो जाए। इसके लिए वो पूजा पाठ या भक्ति का सहारा लेते हैं, और ये किसी भी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि जो हमारे परम पिता हैं वो भगवान ही हैं, हम उन्हीं का अंश है। तो हमें कुछ भी चाहिए होगा तो हम उनसे ही मांगेंगे, किसी और से नहीं मांगेंगे। लेकिन दोस्तों, विश्वास करिए, ये बात मैं हृदय से कह रही हूँ कि जब हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ मांगते हैं तो उनकी भक्ति, तब भगवान इतना प्रसन्न होते हैं। जो चीज़ हम कभी सोचे भी नहीं होते वो भी हमें वो दे देते हैं। लेकिन ऐसा निष्काम भाव होना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है। तो दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ जो है लड्डू गोपाल लीला करे, लड्डू गोपाल जागृत हो जाए। क्या आपके बाल गोपाल भी लीला करते हैं आपके साथ? अगर कभी भी नहीं हुई लीला तो आप ज़रूर चाहते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल भी कभी मेरे हाथ से भोग खाए, कभी जल पिए, कभी कुछ ऐसा संकेत जिससे हमें पता चले कि वो भी जो है हमारी सेवा से जागृत हो गए। तो दोस्तों, आज एक ऐसी विधि बताऊंगी आप सबको, आज एक ऐसा तरीका, एक ऐसी सेवा बताऊंगी आपको जिससे जो है आपके भी लड्डू गोपाल कुछ ही दिन में आपकी सेवा को स्वीकार करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो जागृत हैं, आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, आपकी भक्ति से वो प्रसन्न हैं और आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो इसके लिए आपके साथ में एक छोटी सी घटना, एक प्यारी सी भक्ति की छोटी सी घटना मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, ये घटना जो मैं बताने जा रही हूँ ये सविता जी की है, जो कि रहने वाली है। सविता जी जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र के भाव से करती हैं। वो बताती हैं कि अभी मुझे लड्डू गोपाल को अपने घर पे लाए हुए 2-3 साल हो गए थे। मैं हर रोज़ जो है उन्हें सुबह शाम भोग लगाया करती थी, कभी कभी दिन में भी लगाया करती थी, क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा होते थे। और सविता जी जो है वो एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती थी। 8 पैर की सेवा उनसे नहीं हो पाती थी, ना ही वो ज़्यादा भजन कर पाती थी।
मन में भाव तो बहुत था, लेकिन बाहर जाकर अस्पताल में ड्यूटी करना, घर पे आके घर की जिम्मेदारियां संभालना, बच्चों को देखना, तो इस सब की वजह से जो है वो सेवा में, भक्ति में जो है बहुत ही कम समय दे पाती थी। जब वो अपने सभी संबंधियों से, अपनी बहनों से या फिर अपने सहेलियों से सुनती थी कि उनके लड्डू गोपाल उनके साथ लीला करते हैं, भोग खाते हैं और बहुत बहुत सारे ऐसे संकेत देते हैं, तो उनके मन में बहुत कष्ट होता था। वो सोचती थी कि प्रभु, क्या मेरी भक्ति में ऐसी कमी है कि तुम मेरे साथ कभी लीला ही नहीं करते? क्या मैं इतनी पापी हूँ कि मुझे आज तक तुमने कभी कोई संकेत नहीं दिया कि तुम मुझ पर से प्रसन्न हो या फिर तुम मुझ पर कृपा करते हो? एक दिन वो हॉस्पिटल से घर आई तो बहुत दुखी थी। अपने लड्डू गोपाल को रात में दूध पिला रही थी, तो उनसे सविता जी ने बहुत सारी बातें की कि प्रभु, अगर मुझ में कोई कमी है तो आप उसे दूर करने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सेवा को स्वीकार करें और मेरे साथ छोटी प्यारी प्यारी लीलाएं करें। दोस्तों, हम सोचते हैं कि भगवान जो हमारी बात को नहीं सुन रहे, वो सिर्फ एक मूर्ति है, एक फ़ोटो है, लेकिन विश्वास करिए, भगवान ने खुद कहा है कि अपने विग्रह में और अपनी चित्रपट में मैं स्वयं विराजमान रहता हूँ। और ये बात हमें तभी विश्वास हो सकती है जब भगवान हमें कोई संकेत दें। तो इस तरह से सविता जी ने जो उस दिन बहुत रो रो कर अपने लड्डू गोपाल से बातें की। फिर वो हर रोज़ की तरह जो है अपनी ड्यूटी पर आने जाने लगी। जन्माष्टमी का त्यौहार आया और वो एक दुकान पर गई जहाँ पर मूर्तियाँ मिल रही थी। वहीं लड्डू गोपाल की तरह एक छोटी सी राधा रानी की जो है, बाल राधिका जी की एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति थी। अब पता नहीं क्यों सविता जी बताती कि मैंने पहले भी किशोरी जी की मूर्ति देखी थी, लेकिन मुझे भाव नहीं आया था। उस दिन जब मैंने उन्हें देखा तो अंदर से जैसे इच्छा हुई कि आज मैं किशोरी जी को अपने घर लेकर जाऊंगी और मेरे लाला जो है वो बहुत प्रसन्न होंगे। शायद ये भाव जो है भगवान ने ही दिया हो। और सविता जी ने जो है किशोरी जी की, लाडली जी की मूर्ति जो है जन्माष्टमी के दिन ले ली, घर लेकर गई अपने साथ और हमारे प्यारे गोपाल जी के साथ लाडली जी को विराजमान किया। बस फिर क्या था, इससे बड़ा उपहार तो गोपाल जी के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता कि उनकी आह्लादनीय शक्ति श्रीमती राधा रानी उनके पास आ गई। दोनों विराजमान हुए और दोनों की सेवा हुई। जन्माष्टमी के दिन स्नान वगैरह हुआ, पंचामृत से बहुत अच्छे से सारी सेवा हो गई। सविता जी बताती हैं कि रात में जो है जन्माष्टमी के दिन जन्म वगैरह हुआ और उसके बाद वे सभी सुबह के भोर में 3-4 बजे जो है सोने के लिए गए। उस दिन जो है पहली बार सविता जी ने जो 56 भोग की व्यवस्था की थी, क्योंकि लाडली जी आई थी घर पे। बहुत ढेर सारा भोग अपने हाथ से बनाया था और कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ उन्होंने बाजार से भी मंगाई थी। सारा भोग वहीं पर रख कर वे भोर में जो है वे सब कीर्तन भजन करके सोने चले गए। और सुबह अगले दिन जो है उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना था, क्योंकि उन्होंने छुट्टी लेकर रखी थी। अगले दिन 6 बजे जब उनकी नींद खुलती है, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके घर में 2 बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही। 2 ऐसे बच्चे जो बहुत ही छोटे छोटे हैं। पायल के घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी और पूरे घर में जो है एक ऐसी गुलाब की प्यारी सी सुगंध भरी थी जो पहले उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया। जब उन्होंने ध्यान दिया तो वो जो फूलों की सुगंध थी वो उसी कमरे से आ रही थी जहाँ पर राधा रानी और लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। अब सविता जी ने तो उन्हें थोड़ा सा विश्राम करने के लिए उन्हें सुला दिया था, शयन करा दिया था, लेकिन जब वो उस कमरे में प्रवेश करती हैं जहाँ पर दोनों विग्रह होते हैं, तो उनकी नज़र जब उनके ऊपर पड़ती है तो वो दंग रह जाती हैं। बिल्कुल उनका रोम रोम खड़ा हो जाता है, उनके शरीर में जैसे करंट सा दौड़ने लगता है। वो देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि मैं जो अपनी आंखों से देख रही हूँ वो सच है या फिर मेरा भ्रम है। वो देखती हैं कि लड्डू गोपाल जी और किशोरी जी जो हैं जाग कर बैठे हुए हैं और सविता जी ने दोनों को रात में शयन कराया था, लिटाया था, उड़ाया था, सब कुछ किया था, लेकिन जो चादर थी वो हटी हुई थी, जो मच्छरदानी लगी थी वो भी गायब थी वहाँ से, और वो दोनों के दोनों ही जाग कर बैठे थे। और दोस्तों, जब उन्होंने भोग की थाल देखी उसमें एक दाना भी नहीं बचा था, तुलसी का पत्ता भी नहीं बचा था। वो सारे भोग जो हैं लड्डू गोपाल ने और किशोरी जी ने ग्रहण कर लिया था। पूरी थाल बिल्कुल खाली थी, साफ थी। और उसके बाद सविता जी बिल्कुल पुलकित हो गए देखकर कि ये चमत्कार उनके साथ कैसे हो गया। अपने आप को इतना धन्य महसूस करने लगी। भगवान के सामने जो है उनकी आंखों में आनंद के, प्रेम के आंसू भर आए। दोस्तों, पहली बार उनके लड्डू गोपाल ने उनके साथ इतनी बड़ी लीला की
और उन्हें इतनी तृप्ति हुई। उस दिन जो है सविता जी को आभास हुआ कि शायद प्रभु मुझ पर कृपा करने लगे हैं, और वो चाहते थे कि उनके साथ उनकी प्रिया जी आएँ, उनकी लाडली जी आएँ, इसीलिए वो लीला नहीं करते थे। लेकिन जब राधिका रानी श्रीमती की राधिका रानी उनके पास आ गई तो वो इतना प्रसन्न हुए कि सविता जी के ऊपर उन्होंने कृपा कर दी, और इतनी बड़ी लीला पहले उनके साथ कभी भी नहीं हुई थी दोस्तों। तो भगवान जब भी हमारे घर में होते हैं, अगर हमारी सेवा सच्ची है, हमारा मन साफ है, तो आज नहीं तो कल भी ज़रूर हमें जो है संकेत देंगे दोस्तों। लाडली जी का घर में होना परम सौभाग्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण का होना तो है ही, लेकिन जिस घर में राधा रानी आ जाती हैं दोस्तों, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं होता। वो भूल जाते हैं कि मेरे भक्त से क्या गलती हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो प्रभु जो है अपने भक्त पर इतनी कृपा बरसाते हैं कि उसके सारे पापों को नाश कर देते हैं और उसका जीवन जो है भक्ति से भर देते हैं। तो दोस्तों, आप भी भगवान से यही वरदान मांगिए कि आपको राधा रानी की सेवा मिले, राधा रानी के चरणों की सेवा मिले, रोज़ उनके दर्शन मिले, और लड्डू गोपाल के साथ जो है राधा रानी को भी आप उनकी सेवा करें, उन्हें भोग लगाएं, तो ज़रूर ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। तो दोस्तों, सविता जी की ये घटना मैंने जब सुनी मुझे बहुत आनंद आया। आशा करती हूँ कि आपको भी आया होगा। इसे भक्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राधे।